राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कोई भी कथा जब कही जाती है तो सबसे पहले भगवान गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मैं सबसे पहले भगवान गणेश की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोले बाबा की जय हो। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की कथा। जब गणपति ने किया सारे देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित, एक बार भगवान शिव के मन में बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ आरंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम करें। लेकिन भगवान शिव को यह भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं, वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। यह सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश जी ने इस काम को संघर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश जी काफी देर तक चिंतन किए कि किस तरह से सभी लोगों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव जी के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है, उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोच करके गणेश जी ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पर शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः ही पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर ही पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। भगवान गणेश की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। भगवान गणेश की पौराणिक कथा। वैसे तो गणेश जी की गज आकृति को लेकर सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती जी ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे पहरे पर बैठा दिया, जिसका सिर भगवान शिव ने काटा था। और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनि देव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में थे तो शनि देव सीधे पार्वती जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती जी बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनि देव आंखें नीचे कर पार्वती जी से बातें करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शनि देव किसी को देख नहीं रहे। वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती जी ने शनि देव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे, क्या उनका कोई दृष्टि दोष हो गया? शनि देव ने कहा कि नहीं, उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वह जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती जी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया है, तो शनि देव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी ओर नहीं देखा। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश जी की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्ट को हरने वाला है। शनि देव भगवान गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से भगवान गणेश जी की ओर धीरे से देखा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश
का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश जी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, शनि देव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य भगवान के प्रकाश के रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार भगवान सूर्य की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थीं। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ के गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती, सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने देती। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईश्वर से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई
किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने रात में स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने से ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। भगवान सूर्य की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी की जन्म कथा। कैसे हुआ अशोक सुंदरी की जन्म, माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को क्या वरदान दिया था, किससे और कैसे हुआ अशोक सुंदरी का विवाह और कैसे मिली नहुष को इंद्र की गद्दी। भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी जिनका की नाम अशोक सुंदरी था। इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थीं। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में है, जिनके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदन वन में ले गए, जहां माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित कर दिया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपने अकेलेपन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा की पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इससे कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी का विवाह ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशीय नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदन वन में विचरण कर रही थीं। तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी पर मोहित हो गया, उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में उसके पूर्व नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों से ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढने निकल पड़ा और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहां उसका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में
अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। इंद्र के घमंड के कारण उन्हें श्राप मिला कि उनका पतन होगा और उनके अभाव में नहुष को अस्थायी रूप से स्वर्ग की गद्दी दी जाएगी। इसके बाद भगवान इंद्र को पुनः उनकी गद्दी वापस मिल जाएगी। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, अशोक सुंदरी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। श्राद्ध में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ में पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे थे। वह पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ में पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे। श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। फाल्गुन नदी तट पर अकेले बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गईं। माता सीता जी ने फाल्गुन नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ। जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबको सामने लाया गया। पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। इससे क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का, जूठा खाने का श्राप दे दिया। केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषेध किया गया। बट वृक्ष पर प्रसन्न होकर के सीता जी ने उसे सदा दूसरों की छाया प्रदान करने के व लंबी आयु का वरदान दिया। फिर उन्होंने अपने ससुर दशरथ जी को मणिमन प्रणाम करके उन्हें निमंत्रण दिया कि कृपया आप आएं और बताएं अपने पुत्र राम जी को कि मैंने आपको पिंड दान किया है। तब स्वयं दशरथ जी आए और धरती के नीचे से अपने दोनों हाथ को बाहर निकाले। वह आज भी पत्थर के रूप में 2 हाथ जमीन से निकले हुए हैं। उस स्थान को विष्णुपद कहा जाता है। स्वयं साक्षी बने दशरथ जी कि हाँ, माता सीता ने उन्हें पिंडदान किया है। इस चीज को देख करके भगवान राम माता सीता पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और स्वयं दशरथ जी ने भी माता सीता को अत्यंत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंडदान करने की क्रिया परंपरा संपन्न होती है। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री गया जी की, हरि विष्णु जी की जय हो। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को कुछ भी नहीं किया। आपने कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं किए। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है। इस बात को सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। अब मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था।
जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोइये तैयार किए, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी। भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने की हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जिस प्रकार जोगे भोगे के पितर प्रसन्न हुए, उसी तरह से सभी के पितर सभी पर प्रसन्न हों और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, जिससे कि उनके घर में पुत्र पौत्र धन धान्य भरा रहे। पितृदेव की जय हो, कुल देवी की जय हो, कुल देवता की जय हो, इष्ट भगवान की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, साथ में उसका एक पोता रहता था और उनके कोई भी सगे संबंधी न होने के कारण वह जो बूढ़ी माता जी थी, वह अपने पोते का लालन पालन करने के लिए लोगों के घर में बर्तन धुलना या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम बता देता था उसके सामर्थ्य के अनुसार, तो वह बूढ़ी माता उन सब के काम को कर देती थी, जिससे कि मेरे उदर की पूर्ति हो, साथ में मैं अपने पोते का भी लालन पालन कर सकूं। वह पोता जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में एक आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के तहत हर एक बच्चे को कुछ न कुछ अपने घर से लेकर आना था। वह जो बालक था उसको बोला गया कि तुम अपने घर से 1 लीटर दूध लेकर आओ। वह बालक अपने घर आया और अपनी दादी से कहा, दादी आज स्कूल में 1 लीटर दूध मंगाया गया है, जो कि लेकर मुझे कल जाना है, स्कूल में खीर बनेगा। दादी ने कहा ठीक है। वह बूढ़ी माता भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। अब उनके पास सामर्थ्य नहीं था कि वह 1 लीटर दूध स्कूल में भेज सकें, और वह मना भी नहीं कर पा रही थी अपने पोते से कि मैं 1 लीटर दूध कहाँ से लेकर आऊँगी। तो वह अपने पोते से कहती हैं दूसरे दिन सुबह कि यह लोटा लो
और लेकर जाओ जंगल में। तुम कहना, हे गणेश भैया तुम आ जाओ, हे मेरे गणेश दोस्त तुम आ जाओ और इस लोटे में 1 लीटर दूध मुझे दे दो। जब वह तुम्हारा दोस्त आ जाए गणेश तो तुम्हें 1 लोटा दूध देगा, तब तुम उस दूध को लेकर के अपने स्कूल चले जाना। वह अबोध बालक अपनी दादी की बात को मान लिया। इधर दादी मन ही मन सोचती है कि यदि गणेश जी ना आए, किसी ने मदद इसकी नहीं की, तो यह बच्चा जंगल में भटक जाएगा। इस बात को सोचते सोचते वह बहुत दुखी हो जाती हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं कि हे गणेश भगवान मेरे पोते की मदद करना। उस बूढ़ी माता की पुकार को स्वयं भगवान गणेश जी सुनते हैं। सुनने के बाद में वह बालक जंगल में निकलता है। जंगल से होकर के ही उसका स्कूल पड़ता था। जंगल को पार करके वह स्कूल डेली जाता था। तो जब वह लोटा लेके, जो दादी ने लोटा दिया था, उस लोटे को लेकर के वह निकलता है और आवाज देने लगता है जंगल में, ओ गणेश भैया आ जाओ, मुझे दूध दे जाओ। ओ गणेश भैया आ जाओ, मुझे दूध दे जाओ। स्कूल में 1 लीटर दूध मंगाया गया है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। इस तरह से उसने पुकार लगाना शुरू किया। कुछ देर के बाद सामने से एक छोटा सा बालक, उसी पोते के बराबर की उम्र का एक छोटा सा बालक आ गया। उसने कहा, ये लो दूध, ये तुम लोटा मुझे दे दो और मैं जो लोटा दे रहा हूँ इस लोटे में दूध भरा हुआ है, इस दूध को लेके तुम स्कूल चले जाओ। उसने कहा ठीक है। बोला ठीक है, रास्ते में तुम साथ में ही चलो। वह बच्चा यह नहीं जानता था कि गणेश जी कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, वह यह नहीं जानता था। उसने सोचा कोई होगा बच्चा जिससे दादी कह रही है तो आवाज दूंगा तो बच्चा आ जाएगा और मुझे दूध दे के वह बच्चा चला जाएगा। जब उस बच्चे ने देखा कि मेरे बराबर का ही यह बच्चा है तो उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ स्कूल तक चलो। बोला हाँ ठीक है चलो। भगवान गणेश उस बच्चे के साथ साथ बातें करते हुए दोस्त की तरह स्कूल तक चले गए। वह दूध ले जा करके अपने स्कूल में मास्टर जी को दिया कि मास्टर जी यह दूध लीजिए, मेरी दादी ने मेरे दोस्त से कहा था तो दोस्त ने ला करके मुझे दिया है। अब मास्टर जी ने दूध पलटना शुरू किया, दूध खत्म ही ना हो। भगोने में डाला गया, पूरा भगोना बढ़ गया, फिर बड़े से भगोने में डाला गया, वह भगोना भी बढ़ गया, फिर और भगोने में मंगाया गया, वो भी भर गया, लेकिन लोटा वैसे के वैसे भरा हुआ है। अब मास्टर जी ने सोचा यह कोई जादुई लोटा इस बच्चे के हाथ में कैसे आ गया। वो तो मास्टर जी ने क्या किया कि पूरा पूरा लोटा एक साथ पलट दिया, सारा दूध नीचे गिर गया। फिर जब वापस लोटा ठीक किया, सीधा किया, तो फिर उसमें दूध आ गया। बहुत परेशान हो गया मास्टर जी। अब उन्होंने कहा कि यह लोटा हम लोग रख लेते हैं, यह बच्चा तो नासमझ है, इसे यह लोटा वापस नहीं करेंगे। जब छुट्टी हो गई, खीर बना, प्रसाद बना, सबको भोग लगा, गणेश जी का भी भोग लगा, सभी बच्चों ने खाया, उस बालक को भी दिया गया। जब बच्चा लौटने लगा तो उसने कहा मास्टर जी वह लोटा दे दो, मेरे दोस्त का है, मैं उसे वापस करूँगा। बोले ठीक है, तुम वापस करोगे तो ये लोटा ले लो और हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, तुम्हारे दोस्त से मैं मिलना चाहता हूँ। बोला ठीक है मास्टर जी, आप भी मिल लेना। कहाँ रहता है? वह तो जंगल में रहता है, मैं जब आवाज़ देता हूँ तो वह आ जाता है। बोले ठीक है। अब वह लोटा लेकर के बच्चा आगे आगे चले, पीछे पीछे मास्टर जी लोग चले। अब बच्चे ने आवाज़ लगाने शुरू की, ओ गणेश भैया आ जाओ, ओ मेरे दोस्त आ जाओ, अपना लोटा ले जाओ, अपना लोटा ले जाओ। बहुत आवाज़ लगाई, बहुत आवाज़ लगाई, अंधेरा होने लगा, लेकिन भगवान गणेश जी उस बच्चे के सामने नहीं आए। अब वह बच्चा घर पहुंचा, मास्टर जी लोग अपने अपने घर को लौट गए। दूसरे दिन वह जब बालक स्कूल गया, मास्टर जी ने उसकी बहुत पिटाई करी, बहुत पिटाई करी। कहा झूठ बोलते हो, बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हारे साथ तो कोई ऐसा बालक नहीं था, कल तो हम लोग सब लोग साथ में ही गए थे। उसने कहा नहीं महाराज, नहीं मास्टर जी, वह बच्चा है, मेरा दोस्त है। कहा ठीक है, आज तुम फिर आवाज़ लगाना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब फिर वो बच्चा लौटा, साथ में पूरे मास्टर जी लोग भी सब लोग साथ में आए। दोपहर का समय था। फिर उस बच्चे ने आवाज़ लगाई। जब बहुत आवाज़ लगाई तो गणेश भगवान प्रकट हुए, उसी बालक रूप में प्रकट हुए और बोले क्या बात है,
क्यों तुम्हें आवाज़ मुझे लगा रहे हो? बोले कल तुम नहीं आए थे और मैं घर चला गया। दूसरे दिन सुबह जब आज मैं स्कूल गया हूँ तो मुझे मास्टर जी ने बहुत मारा है। कहते हैं कि वह जो तुमने लोटे में दूध दिया था वह कोई जादुई लोटा है, उसमें से दूध खत्म ही नहीं होता है। तुमने कौन सा लोटा दे दिया था मुझको? बोले गणेश भगवान बोले तुमने वो लोटा क्या किया? बोले वो घर में रखा हुआ है, दादी माँ के पास वो रखा हुआ है। बोले ठीक। अब उस बच्चे ने कहा मास्टर जी देखिए मेरा दोस्त आ गया है। मास्टर जी बोले कहाँ दोस्त है, हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोले मास्टर जी सामने खड़ा है मेरा मित्र, गणेश जी मेरा मित्र खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बोले नहीं नहीं हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मैं देख रहा हूं कि तुम किसी से बात कर रहे हो, लेकिन कौन सामने खड़ा वो मुझे नहीं दिख रहा है। इसके बाद उसने अपने दोस्त गणेश जी से प्रार्थना करी कि क्या बात है दोस्त, तुम मुझे दिख रहे हो, मेरे मास्टर जी को नहीं दिख रहे हो। यदि तुम उन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी पिटाई फिर करेंगे। वह बालक डर गया और उसने गणेश जी से कहा भाई दिख जाओ। अब गणेश भगवान बालक के रूप में लेकिन अद्भुत अलौकिक, चेहरे पे एक विशेष तेज था उस बालक के चेहरे पर। उस तेज को देख करके जितने मास्टर जी थे, जो भी थे, टीचर्स का जो ग्रुप था, सब लोग देख करके दंग रह गए। उन लोगों ने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम किया और कहा कि ऐसा अद्भुत और अलौकिक बालक तो हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखा है। यह निश्चित कोई इंसान नहीं है, यह कोई देवता ही है। और प्रणाम करने के बाद में उस छोटे से बालक से भी क्षमा मांगी कि तुम्हारा मित्र सचमुच अद्भुत है, वह भगवान गणेश ही है और मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए अब हम लोग तुमसे क्षमा मांगते हैं और अब हम तुम्हें कभी भी नहीं परेशान करेंगे। इस तरह से उस बालक के ऊपर और उस बूढ़ी माता के ऊपर भगवान गणेश ने जिस प्रकार से कृपा करी, वह दूध का लोटा दिया जिससे उसके घर में बहुत दूध हुए। बूढ़ी माता ने उस दूध को बहुत, अब जिस बर्तन में रखती थी वह बर्तन भर जाता था, इतना दूध वो क्या करती, तो बूढ़ी माता ने दूध बेचना शुरू किया और दूध बेच बेच करके उनके घर में धन और संपत्ति की, वैभव, यह सारी चीज़ों की प्राप्ति होने लगी। जिस प्रकार से भगवान गणेश जी ने उस बूढ़ी माता पर कृपा करी, उनके घर में धन और वैभव को दिया, उस बालक पे कृपा करी कि सभी लोग उस बालक पर प्रसन्न हो गए, उसी तरह से हर एक व्यक्ति पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कृपया बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जो कोई भी मेरे वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।